हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज में हम करवाते हैं प्लस टू आर्ट, साइंस या कॉमर्स विषयों से पास विद्यार्थियों को पैरामेडिकल क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा और डिग्री कोर्स। दोस्तों, आज काफी दिनों के बाद यह वीडियो अपलोड की जा रही है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि 12वीं के रिजल्ट के बाद एक एडमिशन का जो सीजन शुरू होता है, जिसमें कि बच्चे न्यू इनरोलमेंट लेते हैं और उसकी वजह से एक बिजी शेड्यूल रहता है। तो इस वजह से बीच में 3 से 4 महीने तक हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, जिसके लिए हम आपको से माफी चाहेंगे। क्योंकि अपने रूटीन वर्क में दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि एडमिशन को प्रोसेस करना और यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवाना, बच्चों को टाइम से क्लासेज वगैरह कंडक्ट कराना, इस शेड्यूल में काफी थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्मूथ रखने के लिए बिजीनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम आपको थोड़ा वीडियो पे अपडेट नहीं कर पाए। बट उम्मीद है कि जो हमारे स्टाफ के द्वारा आपको सर्विसेज दी जा रही हैं वो सभी स्मूथ चली हैं। और मुझे अंतरात्मा से बहुत खुशी है कि जो अगर किसी भी बच्चे की कोई कंप्लेंट है या कोई सुझाव या आपका कुछ भी सजेशन है, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई इश्यूज के रिलेटेड कोई बच्चे का कोई इशू नहीं है, बट फिर भी कई बार वीडियो के अंदर दोस्तों, यूट्यूब के अंदर काफी सारे ऐसे अपार्ट लोकेशन, हरियाणा से बाहर की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटियों में दाखिला लिए रहते हैं और वो अपने फ्यूचर को लेकर काफी चिंतित रहते हैं, या मान लो उनको किसी तरह की अपने जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट है वहां पे प्रॉब्लम फेस होती है, जिसकी वजह से कि वो कई बार यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन पाते हैं। तो उसके लिए आप सभी को मोस्ट वेलकम है कि अगर आपका भी एडमिशन है कहीं भी वो कोर्सेज के अंदर और आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप हमारी हेल्पलाइन हमारे यूट्यूब पर या स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके आप हमसे जो भी उपयुक्त सुझाव या सलाह या आपका आगे का जो स्टडी को लेकर डाउट है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो दोस्तों हमारे वीडियो का कंसेप्ट है वो इस बारे में है कि हम कैसे बीवॉक के अंदर अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी से अपनी फाइनल जो डिग्री होती है वो कैसे ले सकते हैं। जैसे कि मान लो आज के समय में बहुत सारी यूनिवर्सिटी बीवॉक मॉडल के ऊपर काम कर रही हैं। अगर मेरी नॉलेज में बात करूं तो मेरे को जहां तक ध्यान है, लगभग 15 से 20 यूनिवर्सिटीज हैं जो बीवॉक कोर्सेज के अंदर अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया के अंदर ऐसे कोर्सेज चला रही हैं जिनके अंदर की वो बैचलर ऑफ वोकेशनल, जो कि एक इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, उसके अंदर डिप्लोमा या डिग्री कोर्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बीच में यूनिवर्सिटीज कुछ अपने नॉर्म्स बदल देती हैं, या कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अपने मान लो कि स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस कर देती हैं। जो पहले से क्यूरिकुलम थे, कुछ यूजीसी ने चेंज किए हैं, कुछ पहले के क्यूरिकुलम थे जिसके अंदर की, या बच्चे कुछ ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कि अभी स्टार्टिंग में जो बच्चों को यूनिवर्सिटी की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, बाद में धीरे धीरे यूनिवर्सिटी का रिस्पांस है, चाहे वो नंबर ऑफ एडमिशन इंक्रीज होने की वजह से या डिक्रीज होने की वजह से, या डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग स्लो होने की वजह से, या एग्जामिनेशन प्रोसेसिंग स्लो, या रिजल्ट में डिले होने की वजह से, काफी बार क्या होता है कि बच्चा असमंजस में पड़ जाता है कि वो जो कोर्स कर रहा है क्या वो कोर्स उसको आगे फ्यूचर में काम आएगा या नहीं। तो इसी को लेकर काफी सारी शिकायतें हमारे पास यूट्यूब के माध्यम से मिली थी मुझे, और कुछ नॉन्स भी बच्चे हैं जो ऑलरेडी सुझाव के द्वारा हमारे कॉलेज में फ्रेशली इनरोल हुए हैं। और कुछ स्पेशली अगर मैं बात करूं, कुछ बच्चों की फीस को इश्यू को लेकर, फीस का काफी मेजर इश्यू रहता है कि जब भी वो कोर्सेज मैं एक ही यूनिवर्सिटी से कर रहा हूं तो एक इंस्टीट्यूट या एक कॉलेज के ऊपर मेरी फीस कम लग रही है, जबकि सेम कोर्स की सेम फैसिलिटी सेम यूनिवर्सिटी के साथ दूसरे कोर्स में मेरी फीस ज्यादा लग रही है। तो ऐसा अगर आप लोगों का भी कोई क्यूरी या क्वेश्चन है तो आप हमारी हेल्पलाइन टीम से डिस्कस कर सकते हैं। जो ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज के अंदर दोस्तों फीस का स्ट्रक्चर है वो मैं आप लोगों को शेड्यूल कर चुका हूं। पहले भी हम अपने वीडियो में बता चुके हैं कि हमारे यहाँ पे 26,000 रुपए सालाना फीस, सालाना मतलब 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर दोनों सेमेस्टरों की 26,000 रुपए फीस से हमारे बीवॉक के कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं। और जो मैक्सिमम फीस है वो 45,000 रहती है, जिसके अंदर की आपका एडमिशन फीस, इनरोलमेंट फीस, ऑनलाइन क्लासेज वगैरह से रिलेटेड जो फीस है, और यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन फीस है, एडमिशन वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके आपको जो फीस पे करनी होती है 26 से लेकर 45,000,
ये आपकी टोटल फीस रहती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का अननेसेसरी चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाता। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो बीवो कोर्सेज में तो आप ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज की हेल्पलाइन पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे आप लोग अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी से, जैसा कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि कुछ बच्चों को कोर्स के दौरान बीच में प्रॉब्लम आ जाती है तो वो खुद को ऐसा समझते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर फंस गए। तो सबसे बड़ी बात तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि बीवो कोर्स एक मल्टी एग्जिट ऑप्शन वाला कोर्स है। इसमें कभी भी आप एडमिशन लेते हो तो इसके लिए आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं है कि आपने अगर 12वीं की परीक्षा के बाद, क्योंकि बीवो के कोर्सेज ऑलमोस्ट 12वीं के बेस पर ही होते हैं, चाहे आपने ग्रेजुएशन का डिग्री पहले से कर रखा है। तो आपका जब आफ्टर +2 आप एडमिशन लेते हो तो फर्स्ट ईयर का जो कोर्स होता है वो आपका डिप्लोमा में काउंट होता है। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मैंने फला यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और अब यूनिवर्सिटी में मेरे एग्जामिनेशन में मेरे को प्रॉब्लम है, या यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लासेज को लेकर मेरे को प्रॉब्लम है, या यूनिवर्सिटी के रिजल्ट को लेकर प्रॉब्लम है, या यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट रिसीव करने के अंदर प्रॉब्लम है, और वो बच्चा चाहे तो अपनी यूनिवर्सिटी अपने 1 साल या 2 साल के बाद चेंज कर सकता है अगर उसको सेम स्ट्रीम के अंदर दूसरी यूनिवर्सिटी में फ्लेक्सिबल कोर्स मिलता है और उसका यूनिवर्सिटी का अगर प्रोसेस भी काफी इजी है और बच्चे की सहूलियत के हिसाब से है। तो वो बच्चा, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी में रह के ही डिग्री कोर्स करे। अब ज्यादातर जो कंप्लेंट आती है दोस्तों वो इस बात की आती है कि सर हमने दाखिला लिया था, अब हमारा 1 साल पूरा हो गया, लेकिन हम अब यहाँ से कोर्स छोड़ के दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये हमारे फला कॉलेज वाले या फला इंस्टीट्यूट वाले हम पर प्रेशर बना रहे हैं कि आप इसी में रहिए, कम से कम 2 साल लगाइए या 3 साल की डिग्री पूरा कीजिए। तो इस विषय में मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपका बैचलर ऑफ वोकेशनल के अंदर दाखिला है तो आप भले ही 1 साल ही पूरा हुआ है तो 1 साल के बाद आप अपने कोर्स को छोड़कर और जो कोर्स में आप 2 सेमेस्टर पास कर चुके हो उनका डिप्लोमा लेके उस यूनिवर्सिटी को छोड़ के किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अगर आप स्विच करना चाहो तो कर सकते हो। इसके लिए कोई भी आपको इंस्टीट्यूट या कॉलेज आपको बाउंड नहीं करेगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हुए हो उस यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन पर कॉल करके भी उस पर्टिकुलर कॉलेज या इंस्टीट्यूट की कंप्लेंट कर सकते हो कि हम यहाँ से ये कोर्स करके छोड़ना चाह रहे हैं, बट हमारे जो इंस्टीट्यूट या कॉलेज है वो हमको बाउंड कर रहे हैं कि आप 2 साल तक बने रहिए। अगर यूनिवर्सिटी इस लेवल पर आपको हेल्प नहीं करता तो आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर भी इसके संबंध में मेल कर सकते हो। यूजीसी की जो डिटेल्स वगैरह है वो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। थर्ड, आपको दोस्तों अगर बिल्कुल क्विक एकदम कम टाइम के अंदर आपको अगर अपने इसके ऊपर रिजल्ट चाहिए तो आरटीआई का एक माध्यम है दोस्तों, जिसके माध्यम से आप सेंट्रल गवर्नमेंट की आरटीआई की फैसिलिटी यूजीसी के उसमें भी उपलब्ध है क्यूरिकुलम के अंदर, जिसमें कि आपका 10 रुपए का चार्ज लगता है। आप अपनी एक आरटीआई के माध्यम से यूनिवर्सिटी की कंप्लेंट यूजीसी के अंदर कर सकते हो और वहां से आपका जो प्रोसेसिंग है वो सेम डे या 2 से 3 दिन के अंदर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो उस यूनिवर्सिटी को चली जाएगी। और जिसके ऊपर डायरेक्टली दोस्तों जो यूनिवर्सिटी के पर्सनल रिलेशन या एजुकेशन से जुड़े डिपार्टमेंट के लोग हैं उस पर एक्शन लेने के लिए उसको बोला जाएगा। तो कई बार ऐसे बच्चों की प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई एडिशनल हेल्प चाहिए तो वो आप हमारे कॉलेज की मदद भी ले सकते हैं। जो है कॉलेज के हेल्पलाइन स्टाफ हैं और जो हेल्पलाइन है वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अब कई बार क्या दिक्कत आ जाती है दोस्तों की कई बार आप किसी कोर्स को कर रहे हैं और उसके बाद आप चाहते हो कि मैं इस कोर्स में ये करने के बाद मुझे फाइनल डिग्री अपने स्टेट की यूनिवर्सिटी की या मान लो फला यूनिवर्सिटी से मेरे को मिले। तो ऐसे केस में मैं बता देता हूँ दोस्तों, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अगर आपने स्टार्टिंग में कोई डिप्लोमा या डिग्री किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है जो कि आपका स्टेट का नहीं है और आप चाहते हो कि आपको फाइनल डिग्री जो मिले तो वो आपकी स्टेट की यूनिवर्सिटी से मिले, तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों आप अपनी जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी जिसमें आपका एडमिशन चल रहा है वहां से अपना 1 साल पूरा करके या 2 साल पूरा करके जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप फाइनल ईयर करोगे तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जो पीछे के आपके नंबर्स आए हैं, बीवॉक के अंदर दोस्तों क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है। तो इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि आपका जैसे कि पहले होता था कि आपने अगर फर्स्ट ईयर इस यूनिवर्सिटी से किया तो फाइनली भी इसी से करना कंपलसरी है। अगर आप बीवॉक के अंदर फर्स्ट ईयर करके
अपने स्टेट में या दूसरी किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो फर्स्ट ईयर के अंदर आप देखेंगे कि अपने बीवॉक के जो क्रेडिट स्कोर है उनको काउंट करके दूसरी यूनिवर्सिटी वो क्रेडिट स्कोर के बाद आपका जो नेक्स्ट थर्ड सेमेस्टर रहेगा वहां से शुरू कर देती है आपका जो रिजल्ट का प्रोसेसिंग रहेगी। तो इसमें आपके जो फर्स्ट ईयर के क्रेडिट स्कोर थे उसके बाद जो 2 साल के अगर आप डिग्री कोर्स में जाते हो तो बाकी 2 साल के जो क्रेडिट स्कोर आप करंट यूनिवर्सिटी के अंदर गेन करते हो उन दोनों का मिला के ही आपका फाइनल का रिजल्ट बनेगा। और जो यूनिवर्सिटी आपकी फाइनल ईयर के अंदर रहेगी वो डिग्री अपनी इशू करेगी जिसमें कि इंक्लूड रहेगा कि आपका फर्स्ट ईयर का ये क्रेडिट स्कोर था, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का इस यूनिवर्सिटी से ये स्कोर था। जो फाइनली आपको डिग्री मिलेगी वो आपकी जिस साल के अंदर जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने फाइनल ईयर किया है 5वां और 6ठा सेमेस्टर अगर बीवॉक के अंदर जाते हैं तो जिस यूनिवर्सिटी से आप 5th और 6th सेमेस्टर करके निकले हो वही यूनिवर्सिटी आपको डिग्री अलॉट करेगी। तो इससे काफी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाती है कई सारी ऐसी वैकेंसीज के अंदर जिसमें कि कई बार बच्चे को ये होता है कि हमने चलो जब हमारा स्टार्टिंग फेज था हम सीखने के उसमें थे तो हम इस यूनिवर्सिटी से इनरोल थे। अब फाइनली जब हम करना चाह रहे हैं अपने कोर्स को क्लोज करना चाह रहे हैं ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद में तो हम फाइनली अपने स्टेट की यूनिवर्सिटी से भी इसको क्लोज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट दोस्तों हमारे को रूटीन में मिल रही थी टेलीफोनिकली कि सर हम यूपी से हैं हमें कोई यूपी की यूनिवर्सिटी से करवाइए या कोई एमपी से थे तो हमारे को सर एमपी का अगर फाइनल ईयर हमारा एमपी में हो जाए तो हमारे लिए ज्यादा बेटर है। सेम कंडीशन दोस्तों अगर कोई हरियाणा का है और वो अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर रहा है और वो चाहता है हरियाणा की यूनिवर्सिटी से अपनी फाइनल डिग्री लेना तो वो भी अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से अभी कर रहा है तो वो अभी अपना 1 साल या 2 साल के बाद में चेंज कर सकता है। 3 से 4 बच्चे ऐसे थे दोस्तों जिनका कि हैदराबाद तेलंगाना साइड से हमारे पास एडमिशन था तो उनको भी हमने अभी थोड़े टाइम पहले ही उनको जो उनके स्टेट की लोकल यूनिवर्सिटी है वो प्रोवाइड की है। इसके अलावा दोस्तों कुछ एक यूनिवर्सिटी और हमारे पैनल के अंदर इंक्लूड हुई है जिनके अंदर हम बीवॉक कोर्स लेकर आए हैं स्पेशली फॉर द पंजाब के अगर जो बच्चे हैं अगर वो पंजाब की यूनिवर्सिटी से जाना चाहें तो बठिंडा गुरु काशी यूनिवर्सिटी दोस्तों जो कि NAAC ग्रेड है डबल स्टार ग्रेडिंग है NACC की तो वहां पर भी अगर आप लोग चाहो तो अपना एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हो स्पेशली जो पंजाब के कैंडिडेट और फाइनल डिग्री अगर उन्होंने ऑलरेडी 1 साल किसी भी अदर स्टेट अगर मैं हरियाणा की बात करूं हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी से या मान लो कि कोई बाहर की यूनिवर्सिटी यूपी की यूनिवर्सिटी से या जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी के नाम तो नहीं लूंगा इस पे वीडियो पे बट आपको कंफर्म है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बीवॉक करवाती हैं। इन एडिशनली अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो आप हमारी जो हेल्पलाइन स्क्रीन पर दिखाई दे रही है उनके माध्यम से भी हमारे से कनेक्ट होकर जो जो अवेलेबल यूनिवर्सिटीज है उनके कोर्स स्ट्रक्चर फीस स्ट्रक्चर वगैरह आप जान सकते हो और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें अपना एडमिशन है जो वो भी प्रोसेस करवा सकते हो। तो स्पेशली जो मैं बात कर रहा था कि पंजाब के लिए अगर आप जाना चाहो तो गुरु काशी यूनिवर्सिटी को हमने पैनल किया है। हरियाणा के अंदर नीलम यूनिवर्सिटी को भी हम अपने बीवॉक के पैनल पर लेकर आए हैं। अगर उसके अंदर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो भी अपना एडमिशन है जो वो उसके लिए प्रोसेस करवा सकता है। सभी यूनिवर्सिटीज के दोस्तों जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो भी आप लोगों को डिटेल डिस्कस कर ली जाएगी। अगर फीस स्ट्रक्चर को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो हमारी जो हेल्पलाइन पे मिस्टर तरसेम सिंह जी हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो फीस एंड एडमिशन के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर अगर किसी बच्चे का कोई इश्यूज है तो मेरा पर्सनली नंबर दोस्तों आप लोगों के पास रहता है किसी भी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई अदर इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज में आप ऑलरेडी प्रोसेस में और अब आप अपने लोकल जो स्टेट की यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो आप वहां के लिए भी आप हमारे से भी डिस्कस कर सकते हो। अगर हमारे पैनल पे आपके स्टेट की यूनिवर्सिटी है तो आपका आगे का जो एडमिशन है वो आप हमारे थ्रू प्रोसेस करवा सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअली वहां पे अपने लोकल में जाने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है और आप हमारी हेल्प लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर कोई क्यूरी है तो आप हमारी हेल्पलाइन पर डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।